या रसूल अल्लाह, जिसने आप पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा होगा, मैं उसको कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर का जाम पिला रहा हूँ। और सुने, हजरत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, आका जो आप पर दुरूद पाक पड़ेगा, जब आपकी गुनहगार उम्मत परेशानी के आलम में होगी, मैं खुदा की बारगाह में एक ऐसा सजदा करूंगा जब तक अल्लाह तबारक व तआला आप पर दुरूद पाक पढ़ने वाले की मग़फ़िरत न फरमा देगा, तब तक मैं अपने सर को सजदे से नहीं उठा पाऊंगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और सुनिएगा, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, आका जो आप पर दुरूद पाक पड़ेगा, मैं उसकी रूह को ऐसे निकाल लूंगा जैसे अंबिया की रूहों को निकाला जाता है। अगर आप चाहते हैं फैज़ हमें मिल जाए तो जरा एक मर्तबा जिलाकर दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं फरमाइश के मुताबिक और उन्वान के मुताबिक गौसे पाक की शान में 2-3 शेर पढ़ता हूँ, जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। अगर आपके दिल में गौसे पाक का प्यार है तो बोलो जरा या रसूल अल्लाह। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, उलमा मुफ्ती सईमुद्दीन साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलिए, हमें दोनों जहां में है सहारा। जोर से बोलिए, गौसे आज़म का हमें दोनों जहां में है सहारा। आगे वाले खामोश नहीं, पीछे वाले बोलिए, हमें दोनों जहां में है सहारा। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। शेर सुनिए, मुस्कुरा कर बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के। हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के। अरे मुसीबत ताल देना काम किसका गौसे आज़म का। मुसीबत ताल देना काम किसका गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। शेर सुनिए, जो शेर मैंने खुद लिखा है, स्टेज तवज्जो रखें। हम जो है वलियों की शान सुने आप, हम अकीदा रखते हैं अपना, सुने। ज़माने की परेशानी ने आकर है मुझे घेरा। ज़माने की परेशानी ने आकर है तुम्हें घेरा। ज़माने की परेशानी ने आकर है मुझे घेरा। ज़माने की परेशानी ने आकर है मुझे घेरा। मेरी बिगली बनाना काम किसका गौसे आज़म का। मेरी बिगली बनाना काम किसका गौसे आज़म का। तुम्हारी बिगड़ी बनाना काम किसका गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। हाय हाय हाय। अब दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली व
वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। आज घर घर में नफरतों का माहौल है, तवज्जो रखें आप मेरी तरफ। जी जी जी। हर घर में आज नफरतों की बाजार लग रही है, हर दिल में नफरत की आग है, जिसे देखो हर एक के दिल में दूसरे के लिए नफरत। तवज्जो से सुनेंगे नहीं आप मेरी बात? भाई आप सुनिएगा, और मैं इन नौजवानों से गुजारिश करूं अपने खामोशी से बैठ रहे जरा सुने। आज हर घर में नफरतों का बाजार है, और सबसे बड़ी नफरत यह है साहब, आज लोगों ने नबी पाक को मानने से इनकार किया है। अगर लोग मानते भी हैं तो दिल से नहीं, कुछ कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। आज मैं मुख्तसर से वक्त में आपको बताना चाहता हूँ आक़ा करीम की शान क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जब फाजलपुर के जिंदा दिल सुन्नियों जरा तवज्जो रख लें और जहनों को जरा करीब कर लो। अल्लाह का फरमान आपने सुन लिया। हजरत अबू हुरैरा एक सहाबी हैं, बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत सी हदीसों को सुनता हूँ, लेकिन आका मैं भूल जाता हूँ। आपकी बातों को जरा बहुत जोर से सुनता हूँ या रसूल अल्लाह, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। ए लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आका करीम के हाथ की शान क्या है, आका करीम के दस्ते करम की शान क्या है। सुने जरा, हजरत अबू हुरैरा हैं, आका करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे हदीसों को बहुत सुनता हूँ, लेकिन आका भूल जाता हूँ। इतना मेरे नबी ने जब सुना, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा अपनी चादर को फैलाइएगा। मेरे अबू हुरैरा ने आका करीम के फरमान को सुना, अपनी चादर को जमीन पर फैलाया। अब आका करीम की शान सुन ले आप। ए लोगों, तक फाजलपुर के जिंदा दिल सुन्नियों, आका करीम के फरमान को सुनो, शान देखो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबा अपनी चादर को फैलाइएगा। मेरे नबी के फरमान से चादर फैला दी गई। आका करीम ने अपने दस्ते करम के लुप्त बनाए, खाली लुप्त बनाकर मेरे नबी ने हजरत अबू हुरैरा की चादर में डाल दिए। डालने के बाद मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा चादर समेट लो। अबू हुरैरा ने चादर को लपेट लिया। लपेटने के बाद अबू हुरैरा बोले, या रसूल अल्लाह, अब जो भी आपकी बात को सुनता हूँ कभी भूलना नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस सरजमीने चकफाजलपुर। मेरे नबी ने दस्ते करम लगाया, अल्लाह ने इतनी बरकत फरमा दी। अबू हुरैरा बोले, आका अब कोई बात नहीं भूलता हूं मैं। तवज्जो है नहीं आपकी? आओ सुनिएगा, आओ सुने। हजरत अरबाज एक सहाबी हैं, बस आप रख लें जहन, मैं आका करीम के दस्ते करम पर आपसे गुफ्तगू करूंगा। दस्ते करम बेमाना हाथ, आका करीम का हाथ, आका करीम के हाथ पर मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। अब जहनों को हाजिर रख लें। हजरत अरबाज एक सहाबी हैं, बाप का नाम सारिया है। अर्ज करते हैं, ग़ज़वे तबूक का मौका था। मेरे नबी ने एक मर्तबा एक रात में हजरत बिलाल से फरमाया, ए बिलाल, कि खाने का कोई सामान आपके पास मौजूद है। हजरत बिलाल ने अर्ज किया, आका खाने का कोई सामान मौजूद नहीं है। मेरे नबी ने इरशाद दूसरी मर्तबा फरमाया, ए बिलाल, कि तुम्हारे पास खाने का कोई सामान मौजूद है। हजरत बिलाल ने अर्ज किया, आका खाने का कोई सामान मौजूद नहीं है। मेरे नबी ने तीसरी मर्तबा इरशाद फरमाया, ए बिलाल, कि तुम्हारे पास खाने का कोई सामान मौजूद है। हजरत बिलाल ने अर्ज किया, आका खाने का कोई सामान मौजूद नहीं है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बिलाल तोशेदान को झाड़ झाड़ कर देख लो। हजरत बिलाल ने तोशेदान को झाड़ा। झाड़ने के बाद अर्ज किया, आका हमें अपने तोशेदानों में 7 खजूरें मिली हैं। अब आका करीम की बारगाह में हजरत बिलाल ने अर्ज किया, आका 7 खजूरें हमारे पास हैं। आका करीम ने इरशाद फरमाया, दस्तरखान को बिछा लो। हजरत बिलाल ने दस्तरखान को बिछाया। अरे दस्तरखान पर खाना मेरे नबी की सुन्नत है। दस्तरखान बिछा दिया गया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल, दस्तरखान पर खजूरों को रखो। दस्तरखान पर खजूरें रखनी थी। मेरे नबी ने अपने दस्तरखान को ऊपर खजूर पर रखा। उसके बाद इरशाद फरमाया, ए बिलाल, मेरे हाथ के नीचे से उठाते जाओ, उठाते जाओ। तक पागलपुर के जिंदा दिल सुन्नियों, जरा सुनो नबी पाक की शान को। हजरत बिलाल बयान फरमाते हैं, हम 3 सहाबा थे।
3 सहाबा थे, 162 खजूरें खा चुके थे। तमाम सहाबा आका करीम के दस्ते करम के नीचे 7 खजूरें रखी गई थी। जरा सुनिएगा जरा, अरे जरा सोचो, हजरत बिलाल बयान फरमाते हैं हमने 162 खजूरों को खा लिया, आका करीम ने अपने हाथ को हटाया, लेकिन वो 7 खजूरें वैसी की वैसी नजर आ रही थी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। मेरे अजीज, आका करीम का दस्ते करम लगा, अल्लाह ने खजूरों में बरकत को फरमा दिया। जब आका करीम के शान अक़दस की हाथ की शान ये है, तो फिर आमना के लाल के साथ का अंदाजा कौन लगा सकता है? तभी तो कौन कहता, सुनिए, सबसे ओ लाबो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सईमुद्दीन साहिब किबला, सरजमीने चक फाजलपुर। नारे तकबीर। और सुनिए मेरे अजीज, आका करीम के वाह वाह वाह। ये हदीस बुखारी शरीफ में, उलमा तवज्जो रखें, इंशाअल्लाह आपका दिल बोलेगा। हजरत अनस एक सहाबी हैं, सुनिए, हजरत अनस एक सहाबी हैं, बयान करते हैं, हजरत अबू तलहा ने उम्मे सुलैम से अर्ज किया, ए उम्मे सुलैम, क्या आपके पास हमने आज आका करीम की बारगाह में हाजिर थे, हमने आका करीम की आवाज़ में बहुत कमजोरी को महसूस किया है, ऐसा लगता है आका करीम पर भूख गालिब आ चुकी है, तवज्जो है नहीं आपकी। हजरत अबू तलहा ने उम्मे सुलैम से अर्ज किया, ए उम्मे सुलैम, आज हमने आका करीम की आवाज़ को सुना, कमजोरी का एहसास हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि आप पर भूख का गलबा हो चुका है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उम्मे सुलैम ने जब इतना सुना, चंद रोटियां निकालने के बाद में कपड़े में लपेटने के बाद हजरत अबू तलहा को अता फरमाई। यही अबू तलहा रोटी को लेकर हजरत अनस को अता फरमाई। अब हजरत अनस हैं, उन्हीं रोटियों को लेने के बाद आका करीम की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद आप मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा थे, आपके पास और भी सहाबा मौजूद थे, जरा ज़हन को हाजिर रख लो। अब हजरत अनस हैं, चंद रोटियां लेकर नबी पाक की बारगाह में हाजिर हैं। आका करीम ने जब देखा, आका करीम ने इरशाद फरमाया, ए अनस, क्या तुम्हें अबू तलहा ने भेजा है? मेरे अनस ने फरमाया, अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मुझे अबू तलहा ने भेजा है। इतना सुनना था, मेरे नबी ने अपने सहाबा से फरमाया, ए सहाबा तरह उठो, हजरत अबू तलहा के मकान पर चलते हैं। आका करीम का फरमान आका करीम के जनिसार सहाबा ने सुना, जनिसार सहाबा उठे, आका करीम का फरमान था ना, उठने के बाद आका करीम के सहाबा हजरत उम्मे सुलैम के मकान के लिए जा रहे हैं। हजरत अनस हैं, आगे आगे हजरत अनस पहुंचे, पीछे पीछे आका करीम सहाबा के झुरमुट में आ रहे थे। हजरत अनस हैं, उम्मे सुलैम के मकान पर हाजिर हो गए। उम्मे सुलैम के मकान पर हाजिर होना था। हजरत अनस ने अर्ज किया, ए अबू तलहा, आका करीम अपने चंद जानिसार सहाबा के झुरमुट में आपके मकान पर तशरीफ ला रहे हैं। इतना सुनना था उम्मे सुलैम और हजरत अबू तलहा का। हजरत अबू तलहा ने आका करीम का फरमान सुनकर उम्मे सुलैम से अर्ज किया, ए उम्मे सुलैम, आपने चंद रोटियां आका करीम की बारगाह में भेजी थी, लेकिन आका करीम अपने चंद जानिसार सहाबा के झुरमुट में आपके मकान पर तशरीफ ला रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उम्मे सुलैम ने जब इतना सुना, अर्ज करने लगी, अबू तलहा, हमारे पास तो चंद रोटियां थी जो हमने आका करीम की बारगाह में पेश कर दी थी, उसके अलावा हमारे पास कोई खाने का सामान मौजूद नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चक फाजलपुर के जिंदा दिल सुन्नियों और आका करीम पे मोहब्बत का ऐलान करने वालों, यहाँ से पैगाम समझ लेना, आका करीम की मोहब्बत दिलों में बसा लेना और
लिखा। उम्मे सुलैम ने कहा, ए अबू तलहा, हमारे पास तो चंद रोटियों के अलावा कोई खाना मौजूद नहीं है। आका करीम है अपने जानिसार सहाबा के झुरमुट में हजरत उम्मे सुलैम के मकान पर हाजिर हो गए। हाजिर होने के बाद इरशाद फरमाया, ए उम्मे सुलैम दस्तरखान बिछाओ। दस्तरखान बिछाया गया। दस्तरखान बिछाने के बाद उम्मे सुलैम ने अर्ज किया, उम्मे सुलैम ने दस्तरखान बिछाया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए उम्मे सुलैम, जो आपके पास खाने का सामान मौजूद है वही खाना दस्तरखान पर लाया जाए। वही चंद रोटियां जो उम्मे सुलैम ने हजरत अबू तलहा को अता की थी दस्तरखान पर रख दी गई हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू तलहा, ए अनस, इन रोटियों के टुकड़े टुकड़े कर लो, रेजा रेजा बना लो। इन रोटियों का रेजा करने के बाद इसमें घी मिला लो, घी मिलाकर मलीदा बना लो। मेरे नबी का फरमान सुन्नत था, रोटी का मलीदा बना लिया गया। अब जरा ज़हन को हाजिर रखो, रोटी को मलीदा बनाने के बाद दस्तरखान पर मेरा नबी मौजूद है। मेरे नबी ने दस्तरखान के मलीदे पर हाथ को रखा। रखने के बाद कुछ पड़ा। रखने के बाद कुछ पड़ा। बोलिए कुछ पड़ा। अब सवाल यह है साहब, अहले स्टेज, आक़ा करीम ने क्या पढ़ा? आज लोग फातिहा के खाने पर एतराज करते हैं। ये हदीस बुखारी में है, ज़माना हिल सकता है लेकिन बुखारी नहीं हिल सकती। ज़माना बदल सकता है लेकिन बुखारी नहीं बदली जा सकती। अब सवाल मेरा ये है, आक़ा करीम ने अपना हाथ मलीदे पर रखकर क्या पढ़ा? हाजिर है ना ज़हन? आज लोग एतराज करते हैं कि हम यार फातिहा खाने पर पढ़ लें, तो लोग एतराज करते हैं। अरे मैं तो यूं कहता हूँ यार, अगर आपको अपने खाने में बरकत करनी है तो कुरान पाक की सूरत पढ़ा करो। खाना कम होगा, तुम कुरान पाक की सूरत पढ़ोगे, अल्लाह बरकत तो नाज़िल फरमाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुने, सवाल ये है, आक़ा करीम ने क्या पढ़ा था? या तो कुरान पाक पढ़ा होगा या हदीस रसूल को पढ़ा होगा। अब अगर कुरान पाक पढ़ा, अहले स्टेज तो झगड़ा ही खत्म। अगर आक़ा करीम ने कुरान पाक पढ़ा तो हमारा फातिहा लगाने पर झगड़ा ही खत्म है। क्या इशारा। और अगर आक़ा करीम ने कुरान पाक को नहीं पढ़ा तो हदीस रसूल को पढ़ा होगा। जब यार हदीस रसूल पढ़ना जायज हो सकती है तो कुरान तो बदरजा औला जायज हो सकता है। बात समझ में आ गई नहीं? जब हदीस रसूल पढ़ना जायज हो सकता है तो कुरान पाक बदरजा औला पढ़ना बोली जायज हो सकता है। तो पता ये चला कि यार खाने पर कुरान पाक पढ़ना या कुरान पाक की चंद सूरत पढ़ना, ये मेरे नबी ने बता दिया। जब जब तुम खाना खाया करो तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो। अगर तुम्हारे खाने में कमी होगी, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे खाने में बरकत तो नाज़िल। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है नहीं? वरना तो साहब अगर कोई इस बात पर एतराज करता कि कुछ नहीं पढ़ना चाहिए तो तुम भाई बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हो खाने पर? बिस्मिल्लाह भी तो कुरान शरीफ है। मेरे नबी ने बता दिया कि हमें खाने पर कुरान पाक की सूरतें जरूर पढ़ना चाहिए। अगर हम कुरान पाक की सूरतें पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे खाने में बरकत को जरूर नाजिल फरमा देगा। अब सुने, अब क्या हुआ? आक़ा करीम ने कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद ए लोगों, आक़ा करीम ने कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद इरशाद फरमाया, ए मेरे जानिसार साहबा, 10-10 की टोलियां बना लो, 10-10 की जमात बना लो, 10-10 का काफिला बना लो। 10-10 का काफिला बनाने के बाद खाना खाते जाओ। कौन सा खाना? वही मलीदा जो चंद रोटियों का बनाया गया था। ए लोगों, चंद रोटियों का मलीदा बनाया गया। आक़ा करीम ने फरमाया, मेरे जानिसार साहबी अबू तलहा, 10-10 की जमात बना लो, 10-10 का काफिला बना लो। बनाने के बाद में 10-10 खाते जाओ और उठते जाओ। रिवायत के अंदर आता, बुखारी बोली 80 जानिसार साहबा खाना खा गए, मलीदा तनावुल फरमा चुके थे,
लेकिन वो खाने का मलीदा खत्म होने का नाम हाय नारे तकबीर। अरे जरा जोर से लगाएं, जैसा खिताब है वैसे ना लगाइए। नारे रिसालत मसलके आला हजरत लमा मुफ्ती सईमुद्दीन साहिब किबला सरजमीने चकफाजलपुर। बात समझ में आ रही है नहीं? चंद रोटियां और 80 सहाबा खा गए। यार मेरे नबी का दस्ते करम क्या लगा, अल्लाह ने बरकत को नाजिल फरमा दिया। जब दस्ते करम की शान ये है तो ए लोगों, आमना के लाल की शान का अंदाजा फिर कौन लगा सकता है? इसलिए मैं कहता हूं, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। अरे ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी, बोलिए, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। अरे ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी, बोलिए जोर से। ए मेरे नौजवान, हमने देखा अपने नौजवान को 20-20 हजार का फोन जेब में डालकर यार गाने तो रोजाना सुनता है। यार कभी कभी नबी की महफिल में आकर नबी की नात के तराने भी गुनगुना लिया करो। जिसके दिल में नबी का जितना प्यार होगा उतनी जोर से बोलेगा, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी, और जोर से, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। क्या मेरे नबी की शान समझोगे तुम? ए लोगों, सर पटक पटक के मान लोगे जमीन पर, लेकिन नबी पाक की शान तुम नहीं समझ सकते। समझोगे नबी की शान? जहां नाज़िर रख लें आप 10 मिनट के लिए और, अल्लामा साहब की आमद होने वाली है। मदीने की सरजमीन है, आक़े करीम मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ फरमा है। एक पागल बूढ़ी ज़ईफ़ा मस्जिद नबी के दरवाजे पर आई। तवज्जो रखें, बूढ़ी ज़ईफ़ा, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर गर्द लगी हुई थी, मस्जिद नबी के दरवाजे पर आई, आकर खड़े होकर देखने लगी। अब आक़े करीम अपने सहाबा के साथ नसीहत फरमा रहे थे। आक़े करीम ने जब निगाह उठाकर देखा, एक बूढ़ी ज़ईफ़ा पागल है जिसके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पर गर्द लगी हुई है, दरवाजे पर खड़ी है। आक़े करीम अपने सहाबा को नसीहत कर रहे थे। वहां से उठे, उठने के बाद में उस बूढ़ी पागल के फरमान को सुनने लगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा ने जब ये मंजर देखा कि आक़े करीम अपने सहाबा को समझा रहे थे, लेकिन पागल की बात सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। सहाबा ने अर्ज किया, आका ये तो पागल है, इसे कोई सीने से नहीं लगाता है, इसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। आका आपने नसीहत करना छोड़ा, आपने अपने सहाबा को समझाना छोड़ दिया, पागल की बात सुनने के लिए तैयार हो गए आप। आक़े करीम के चेहरे पर उदासी जाहिर हो गए, आक़े करीम के चेहरे पर उदासी जाहिर हुई, सहाबा परेशान हाल हो गए। अब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए बूढ़ी ज़ईफ़ा बोलो क्या हुक्म था? उस बूढ़ी ज़ईफ़ा ने कहा था, आका मैं आपसे तन्हाई में बात करना चाहती हूँ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए बूढ़ी कहाँ पर बात करेगी, कहाँ पर मुझसे बात करेगी? वो बूढ़ी ज़ईफ़ा ने आक़े करीम से अर्ज किया, आका आप मेरे साथ तशरीफ ले चलिएगा। मेरे नबी पाक है, सारी कायनात के रसूल हैं। अरे जिसकी वजह से अल्लाह ने कायनात को बनाया, उस बूढ़ी ज़ईफ़ा पागल के कहने के मुताबिक उस बूढ़ी ज़ईफ़ा के पीछे पीछे चल रहे हैं। आक़े करीम बूढ़ी ज़ईफ़ा के पीछे चल रहे थे। बूढ़ी ने मदीने को पार किया, जंगल की तरफ रवाना हो गई। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए बूढ़ी कहाँ पर तू कहेगी? उस बूढ़ी पागल ने कहा था, आका मैं आपसे जंगल में बात करना चाहती हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चकफाजलपुर के जिंदा दिल सुन्नियों
तकबीर सुनिएगा जरा। अब मेरे नबी पाक उस बूढ़ी ज़ईफ़ा के साथ हैं। मदीने की बस्ती को वीरान करने के बाद, मदीने की बस्ती को पार करने के बाद में जंगल के अंदर पहुंचे। जंगल कैसा था आप सुनिएगा जरा। जंगल पर एक पथरीली जमीन थी, वहां पर कोई सामान बिछाने का नहीं था, पत्थर निकल रहे थे। मेरे नबी से अर्ज किया आका यहाँ पर बैठिएगा। तवज्जो रखें जरा यार, आका करीम की शान देखिएगा। मेरे नबी से अर्ज किया आका यहाँ पर तशरीफ फरमा हो जाइएगा, यहाँ पर बैठिएगा। मेरा नबी है यार, सारी कायनात का रसूल है, जमीन पर बैठा। अभी जमीन पर क्या बैठना था। बूढ़ी ज़ईफ़ा ने कहा आका मुझे आपसे 3 शिकायतें करनी है। ए जिंदा दिल सुनिए, तुम भी सुनिएगा जरा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए बूढ़ी पागल बोल, तू कहना क्या चाहती है। उस पागल ने कहा था आका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं पागल हूँ। जब मैं बस्ती से गुजरा करती हूँ तो लोग मेरे पत्थर मारा करते हैं। पत्थर मारा, समझ में आ रही है नहीं? जी जी जी। अर्ज किया आका मैं पागल हूँ, जब मैं बस्ती से गुजरती हूँ, रास्ते से गुजरा करती हूँ आका, लोग मेरे पत्थर मारते हैं। या रसूल अल्लाह, आपसे फरियाद ये है आप अपने बस्ती वालों को समझा दो, मेरे कोई पत्थर न मारे। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए बूढ़ी ज़ईफ़ा ठीक है, मैं मना फरमा दूंगा, कोई तुम्हारे पत्थर न मारेगा। उसके बाद उस बूढ़ी ने कहा था आका दूसरी शिकायत मेरी ये है, जब मैं बस्ती से गुजरती हूँ ना, लोग मुझे पागल कहते हैं। जब मुझे लोग पागल कहते हैं मेरे दिल पर ठेस पहुँचती है आका। अब बस्ती वालों से आप बना कर देना कि कोई मुझको पागल ना कहे। आका जब लोग मुझको पागल कहते हैं तो मेरे दिल पर ठेस पहुँचा करती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए बूढ़ी तीसरा हुक्म बताइएगा। अब बूढ़ी ज़ईफ़ा ने कहा था आका तीसरा हुक्म यह है, तीसरा हुक्म यह है, जब रात की तारीकी छाती है, रात का अंधेरा छा जाता है, रात की तारीकी आती है तो मेरे घर वाले मुझको घर से बाहर कर देते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। आका रात की तारीकी में मुझको डर लगा करता है, मुझे सांप बिच्छू का डर हुआ करता है। आका मैं क्या करूं, आप मेरे घर वालों को समझा दो, मुझको रात की तारीकी में घर से न निकालें, मुझको रात के अंधेरे में घर से बाहर न निकालें। मुझको डर लगता है कहीं मेरे सांप न काट ले, कहीं मुझको बिच्छू डंक न मार दे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया आप बैठे रहें। नारे तकबीर। पूरा मजमा हजरत की आमद का खड़े होकर के इंतजार करें। हाँ, खड़े होकर के इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मनाज़िरे अहले सुन्नत, अल्लामा सगीर अहमद साहिब क़िबला रज़वी, मनाज़िरे अहले सुन्नत, मनाज़िरे अहले सुन्नत, अल्लामा सगीर अहमद साहिब क़िबला रज़वी, उलमाए अहले सुन्नत, रज़वी दुल्हा, रज़वी दुल्हा। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, जिनका आपको इंतजार था हजरत तशरीफ ला चुके हैं। जितने भाई पीछे हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, मौका आपके लिए है, थोड़ा सा आगे तशरीफ लाएं। हजरत इंशाअल्लाह बहुत जल्द कुर्सी खिताबत पर जलवा फरमा होंगे, बहुत जल्द आप समाप्त करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, अल्लामा सगीर अहमद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, मनाज़िरे अहले सुन्नत, रज़वी दुल्हा, सुन्नी दुल्हा। नारे तकबीर। सरज़मीने चकफाजलपुर, सरज़मीने चकफाजलपुर कुदर की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बिल्कुल खामोशी के साथ बैठ जाएं। हजरत बैठ जाएं, खामोशी का माहौल बना लें। अब बहुत जल्द 10 मिनट के बाद हजरत का खिताब आपको सुनने मिलेगा। अब बस आप खामोशी का माहौल बना लें। मेरी बात सुनिए जरा। आप हजरत के चेहरे का खिताब, चेहरे का दीदार कीजिए। नबी ने इरशाद फरमाया, मंज़ार आलिमन फ़कान्नमा ज़ारनी।
जिसने उलमा के चेहरे का दीदार किया उसने गोया के मेरे चेहरे का दीदार कर लिया। अब हजरत के चेहरे का दीदार कीजिएगा और फैज से मालामाल होते रहिएगा। बस आप मेरी आखिरी गुफ्तगू सुनिएगा। अब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए पागल बूढ़ी ज़ईफा, बता तीसरी शिकायत क्या है? उस ज़ईफा ने कहा था, आका तीसरी शिकायत मेरी ये है, मैं पागल हूँ, जब रात की तारीकी छाती है तो मैं कुछ बाका करती हूँ सोने के आलम में। आका जब रात की तारीकी छा जाती है मेरे घर वाले मुझको घर से बाहर कर देते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। आका मेरी शिकायत आपसे ये है, आप मेरे घर वालों को समझा दो, मुझको रात की तारीकी में घर से ना निकालें। आका मुझको रात की तारीकी में घर से बाहर न करें। अब जरा तवज्जो रखें और मेरे नबी की शान आप सुन लें। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बूढ़ी ज़ईफा, अगर तुझको कोई घर से बाहर कर दे तो तू रहमतुल लिल आलमीन के दरवाजे पर आ जाना। जहां पर सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां पर रहमतुल लिल आलमीन का दरवाजा खोल दिया जाता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बूढ़ी जब सारे दरवाजे बंद हो जाए तो तू रहमतुल लिल आलमीन के दरवाजे पर आ जाना। जब तुझको कोई सीने से नहीं लगाएगा तुझको रहमतुल लिल आलमीन सीने से लगाएगा। अब इसकी तर्जुमानी और कोई कर सकता है तो सुनिए। बरेली की सरजमीन पर सुन्नियत की जान इमाम अहमद रजा खान ने की है। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, बोलिए सुभान अल्लाह। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कह, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कह, अरे बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे साथ पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।